अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 20 अप्रैल 2023 में 5 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं PAFF के हाथों, यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। होता कुछ यूँ है कि इन 5 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद इंडियन साइड पर बहुत ज़्यादा रेज देखा जा रहा था, पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा था, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट छुपा देती है, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके बारे में बात करे उसको इंडिया में विद हेल्ड करा दिया जाता है, यानी कि इंडिया में से कोई नहीं पढ़ सकता या देख सकता। तो ज़ाहिर बात है, जो रियल खबरें हैं वो फिर इंडिया में कहाँ से आएंगी। इंडिया में बस वही दिखाया जाता है जो गोदी मीडिया उनको दिखा रहा है। अप्रैल 2023 में 5 इंडियन सोल्जर्स के मारे जाने के बाद PAFF अपना एक नया ऑपरेशन शुरू करती है। 5 मई को इंडियन फोर्सेस राजौरी में मौजूद जंगलात में, जो कि LOC के काफ़ी एक तो करीब लगते हैं और दूसरा ये हिमालयन रीजन से काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, सो बहुत घने जंगलात हैं, यहाँ ऑपरेशन करती है। लेकिन इसमें भी इंडियन फोर्सेस को हजीमत का सामना इस तरह करना पड़ता है कि इस ऑपरेशन के शुरू में ही 2 9 पारा SF के एहलकार मारे जाते हैं। ये इंडिया की स्पेशल फोर्सेस हैं। उसके बाद जो कैजुअलिटीज़ का टोटल नंबर है वो 5 तक पहुंचता है, यानी कि 5 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनको एक मिलिटेंट ग्रुप स्मोक आउट कर देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग चीज़ है इंडिया के लिए। और दूसरी, इंडियन उन दावों का भी पोल खोलती है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीस या अमन की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ये ऑपरेशन शुरू करती है 3 से 4 मई को, और इस ऑपरेशन में 1-2 दिन तक वो पहले तो खपते रहते हैं। उसके बाद जब घने एरियाज़ में जाते हैं जंगल में, तो वहाँ जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स या कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं वो इन पर हमला करते हैं। उस हमले में 5 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के एहलकार 9 पारा PSF से उनका ताल्लुक था, मारे जाते हैं। जो PAFF के एहलकार हैं, पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट, वो कामयाबी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो जो इस वक्त हमारे पास सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने इस वक्त जंगलों में मौजूद वो जो ऑपरेशन था इन PAFF के मिलिटेंट्स के खिलाफ वो रोक दिया है, क्योंकि वहाँ ये ना तो इनको इंगेज कर पाए थे बल्कि अपना ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था इंडिया का। सो इंडिया ने वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों को डिसंगेज कर दिया है। अब इस वक्त जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वहाँ पर, मेन रोड्स, वहाँ इन्होंने नाके वगैरह लगाए हुए हैं। और अल्टीमेटली होगा क्या कि वहाँ से कोई 2-3 कश्मीरी पकड़ेंगे, नॉर्मल वहाँ जो लोग रहते हैं, सिविलियंस हैं, और उनमें से 2-3 को मार देंगे और कहा यह जाएगा कि ये देखें हमने एक ऑपरेशन किया और उसमें ये टेररिस्ट मारे गए हैं। क्योंकि खुद मिलिट्री बैक ट्विटर अकाउंट ये दावा कर चुका है कि जो लोकल्स हैं वो वहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं, ना कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। और इस चीज़ का इंडियन साइड पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने में आ रहा है कि क्या वजह है कि इवन अगर हमने वहाँ के लॉज को एब्रोगेट किया है 370 और 35A को, उसके बावजूद भी हमें कबूल नहीं किया जा रहा। सो उसकी बेसिक वजह यह है कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो 2019 में ख़त्म कर दिया गया। उस तमाम एब्रोगेशन के नतीजे में PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट की एक तहरीक हमें देखने को मिली। ये बुनियादी तौर पर कश्मीरी मुजाहिदीन की एक ऑफ शूट है, और ये कश्मीर की वहाँ की लोकल रेजिस्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि हमारी जो कश्मीर का एटलीस्ट स्टेटस है वो तो आप वैसा रहने दें। लेकिन इंडिया ने वो भी नहीं वैसा रहने दिया। दूसरा, वहाँ जो लोकल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। आए दिन वहाँ इंटरनेट की ब्लॉकेज होती है। ना सिर्फ ये, बल्कि मुख्तलिफ वहाँ जो मुस्लिम्स हैं उनको इस बात पर उठा लिया जाता है बिकॉज वो मुस्लिम्स हैं, और उनका एक जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है वहाँ के रेजिस्टेंट मूवमेंट के साथ, उस बात पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। इसलिए वहाँ तो एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी है कि एक तरफ वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, दूसरी तरफ वो हिंदूज़ हैं जिनको इंडिया से ला के जम्मू कश्मीर में लेकर आया गया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ताकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जाए। बेसिक प्लान ये है कि वहाँ ज़्यादा तादाद में इंडियंस को लेकर आया जाए, और जब इन हिंदूज़ की तादाद ज़्यादा हो जाए तब यही कहा जाएगा कि हम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इंडिया में एक कंसेंसस कराना चाहते हैं या एक इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तब ओबियसली उन इंडियंस की तादाद ज़्यादा होगी तो इंडिया के हक़ में ज़्यादा वोट जाएंगे। अब इस तमाम आस्पेक्ट के मुकाबले में या उसके रिएक्शन में मुख्तलिफ वहाँ प्रोक्सीज़ या मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स भी मौजूद हैं, और उनमें से PAFF भी है। PAFF ने अपनी रिसेंट एक स्टेटमेंट भी लॉन्च की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये धमकी दी है, आप अगर हमें पकड़ने आना चाहते हैं तो खुशी से आएँ, हमने आपके लिए जाल तैयार करके रखा है। लेकिन बहरहाल पिछले माह और इस माह टोटल 10 इंडियन सोल्जर्स को जान से हाथ धोने पड़े इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और इनको ख़त्म करने वाली जमात एक ही थी, यानी कि पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट। और ये इस बात को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है कि उनकी ट्रेनिंग और उनके पास इक्विपमेंट, क्योंकि उन्होंने एक हैकलर कोच गन की तस्वीर भी रिलीज़ की थी अपनी एक रिसेंट स्टेटमेंट में
इस ऑपरेशन से पहले, और उन्होंने 5 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ख़त्म कर दिए, मार दिए इस ऑपरेशन में। ये अपने आप में एक डेंजरस और अलार्मिंग चीज़ है इंडिया के लिए, और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग और शॉकिंग चीज़ ये है कि उन्होंने स्पेशल फोर्सेस के 5 एहलकार मार दिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सो इंडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है, क्योंकि ये चीज़ें उनसे दिन ब दिन कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। एक तरफ खालिस्तान मूवमेंट है, मणिपुर के एरिया में जो मैस्कर इस वक्त जारी है, वो अब तमाम चीज़ें दुनिया से छुपाई जा रही हैं, लेकिन वो कब तक दुनिया से छुपी रहेंगी? एक ना एक दिन तो ज़रूर ये चीज़ें सब के सब सामने आ जाएंगी, और ख़ास तौर पर जब मोदी गवर्नमेंट जाएगी तो उसके बाद जो एक बैकलैश देखने में आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस होगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।